नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी के ब्लॉक बेबर मोटा रोड स्थित विद्यालय के प्रबंधक से हुई खास बातचीत। जी और मैं प्रबंधक अश्विन कुमार जी सर, प्रिंसिपल श्री शैलेश कुमार यादव जी सर, ये सुकीरत सर है बिल्कुल। और ये विवेक सर जी। इंग्लिश टीचर हैं दोनों लोग। जी और विद्यालय हमारा कब से संचालित है सर? विद्यालय सर 2018 से ये अपना संचालित है जी। और विद्यालय अपनी ऊंचाइयों पर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बच्चों की प्रोग्रेस हर तरीके से डिसिप्लिन प्रोग्रेस हर क्षेत्र में। जी रूरल एरिया है, क्या मोटिव रहा सर विद्यालय ओपन करने का रूरल एरिया में? रूरल एरिया जो सबसे कठिन बात है यहाँ पर जी बच्चों की शिक्षा। जी बच्चों को और बच्चे के जो गार्जियंस हैं, उनके माता पिता जी हैं, उनको वास्तविक ये देखा जाए कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता कि शिक्षा का क्या महत्व है। उनको हम और हमारा स्टाफ, हमारे प्रिंसिपल साहब सभी लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि उन बच्चों को मुख्य धारा में, शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जाए और उनका सर्वांगीण विकास किया जा सके। और इस कार्य में हमारा पूरा स्टाफ, पूरा क्षेत्र के लोग भी बहुत ज़्यादा हम हमारे स्टाफ पर, हमारे विद्यालय पर बहुत विश्वास करते हैं और बात मानकर यहाँ विद्यालयों में एडमिशन करवा रहे हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा, जो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो महंगी शिक्षा दे रहे हैं और हम लोग बहुत ही न्यूनतम फीस पे इतनी बेहतरीन व्यवस्था दे रहे हैं जो शहर में इस तरीके की व्यवस्था नहीं मिल रही है। बिल्कुल सर। अगर ग्रामीण क्षेत्र के गार्जियंस थोड़ा सा सपोर्ट हमारा करते हैं इस बात में, बच्चा रेगुलर आ रहा है। अब होता क्या है कि गांव में काम होने लगता है तो उस वजह से बच्चा थोड़ा विद्यालय को बंद कर जाता है, क्लास में नहीं आ पाता है, तो वो एक समस्या आती है। बाकी की समस्या यहाँ पर एक और ये है कि अवेलेबल कॉपी नहीं हो पाती है, बुक्स नहीं हो पाती है, तो वो भी एक ऐसा है कि पिछड़ापन होता है सिलेबस में। लेकिन फिर भी हम उनका अतिरिक्त क्लास लगा के, एक्स्ट्रा क्लास लगा के उनका समय से पहले जी कोर्स कराने का काम करते हैं और साथ ही साथ उनका 2 महीने आंसर राइटिंग जी हम लोग लगातार करवाते हैं। आंसर राइटिंग करवाते हैं, उनका रिवीजन करवाते हैं और बहुत ही अच्छी व्यवस्था के तहत बच्चों का हम प्रयास ये करते हैं कि बच्चा निरंतर उत्तरोत्तर आगे बढ़े और अपना काम करे। बिल्कुल सर। स्ट्रेंथ क्या है हमारे विद्यालय में? सर इस समय अपने यहाँ बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो 500 प्लस है जी। और आगे हम कामना ये करते हैं कि 850 बच्चे इस साल कंप्लीट हो जाए। हाँ। जी जैसा कि आपने हमें बताया कि 500 प्लस की हमारे यहाँ स्ट्रेंथ है। सर्वे के अकॉर्डिंग ही मेरा आपसे पहला सवाल है, जो हमारे यहाँ 500 प्लस की स्ट्रेंथ है, मैं समझता हूँ उस स्ट्रेंथ में सभी बच्चे एक समान नहीं होंगे। कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे और कई वीक भी होंगे। तो जो वीक बच्चे होते हैं उनको परफेक्ट बनाने की क्या प्रक्रिया होती है आपके यहाँ और किस स्ट्रेटजी पे आप उनको परफेक्ट बनाते हैं? सर ये हमारा प्लान रहता है कि जो बच्चे कमजोर हैं जी तो उनके लिए हम एक तो सीधा सा एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं। जी। दूसरा क्या है, हम 2 मैथ की और 2 हिंदी की और 2 इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास रखते हैं जी। इसमें बच्चे का बेसिक जी। लेके चलते हैं और निरंतर वही काम किया जाता है जो बेसिक में उनका रूटीन रहे। बिल्कुल। वो काम 101% दिया जाएगा, बच्चा करके लाएगा, कॉपी भी। जी। क्योंकि 2 पीरियड होते हैं, 2 अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं, तो एक तो अपना मैथ की जो बुक होता है वो लेके कैरी करता है जी। और एक बेसिक चलता है। बिल्कुल। इससे बच्चों को ज़्यादा सुधार मिलता है और मुझे लगता है कि ये हर विद्यालय वालों को अपनाना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में। बिल्कुल सर। जो बच्चा उस चीज़ से जुड़ा रहे जी। और अगर रोज निरंतर वो इसी चीज़ को दोहराता रहेगा तो मुझे लगता है कि जल्दी ही बच्चा सीखता है और आगे अपना भविष्य बनाएगा। टीचर्स की क्या स्ट्रेंथ है आपके यहाँ? टीचर्स कितने हैं, क्या संख्या है? हमारे यहाँ सर टीचर्स जो है वो लगभग में 20 प्लस में है। सारा स्टाफ 20 प्लस है। लोकल से या बाहर से भी हैं? बाहर से भी है और लोकल से भी है, जो लोग बाहर से पढ़ के आए हैं। जी। जैसा कि आपने टीचर्स की जो हमें संख्या बताई है 20 प्लस की बताई है, सर्वे के अकॉर्डिंग ही मेरा आपसे दूसरा सवाल है। कहते हैं ना कि हमारे देश में टीचर को, शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया गया है, तो कई शिक्षक इस दर्जे को, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते भी हैं कि भाई अगर कहते हैं ना शिक्षक बेहतर होंगे तो ही शिक्षा बेहतर होगी।
और कई टीचर्स इसके विपरीत भी होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग उनको टाइम दिया जाता है तो वो अपने टाइम या सैलरी पे फोकस करते हैं, ना कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे। तो इस तरह के जो टीचर्स होते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और हमारे यहाँ टीचर्स की किस तरीके से हायरिंग होती है, क्या प्रोसेस होता है टीचर्स का, और जैसे कि बच्चों के लिए पीटीएम वगैरह होती है, असेंबली में भी बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, तो टीचर्स के लिए आपके यहाँ किस तरह की मीटिंग शेड्यूल्स होते हैं, किस तरह से आप टीचर्स को गाइड करते हो, किस तरीके से मैनेज करते हो ताकि जो टीचर है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभा सके? सर हमारे यहाँ टीचर्स पहले तो किसी विद्यालय का टीचर हो वो सारे टीचर्स जिम्मेदार हैं, और इसी वजह से मुझे लगता है कि भारत आज़ादी के बाद इतनी ग्रोथ कर पाया है, टीचर की वजह से कर पाया कि बाद डॉक्टर, इंजीनियर और क्या कहते हैं आपके हर क्षेत्र में जी, सर्विस सेक्टर में सभी क्षेत्रों में हम और हमारे भारतीयों ने टीचर्स में हमें कोई डाउट नहीं है, और आज हम पढ़ लिख के आज यहाँ जो काम कर रहे हैं वो टीचर की वजह से कर रहे हैं, और सारे टीचर जिम्मेदार हैं। अब बात ये आती है कि हम किस तरीके से अपने गाइड करते हैं। हमारे यहाँ टीचर इतने सभी समझदार हैं और बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति है कि कोई समस्या आती है तो खुद हैंडल करते हैं जी, गांव-गांव जाके हर डोर टू डोर जिस तरीके से मतलब प्रचार होते और अलग हटके प्रक्रिया से डोर टू डोर जाकर हर व्यक्ति को, हर बच्चे को समझाते हैं। और सैटरडे और मंडे को हमारा मीटिंग होती है, जो भी स्कूल की समस्याएं होती हैं सभी लोग मिलके बैठ के आपस में सारी जो समस्या होती है उनका निस्तारण किस तरीके से किया जाए वो ऐसे प्रयास किए जाते हैं। ऐसे बिल्कुल सर। आज आप ऑनर के रूप में विद्यालय में उपस्थित हैं, पहले कभी आपने भी स्टडी की होगी। आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन, जैसा कि हम और आप जब आप स्टडी करते होंगे आपने उस समय भी शायद उस क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं जज किया होगा, तो होता क्या है कि कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं और जब आप स्टडी करते होंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।